और मोनू भाई, आप उर्फी जावेद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उर्फी जावेद आपका फ्रेंड ने क्या है? मेरा गर्लफ्रेंड ही बोलना पड़ेगा। वीडियो में देखा था तो तुम्हें गर्लफ्रेंड ही बोलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अपना जगह में है, मैं भी अपना जगह में हूँ, मैं किसको ब्लेम करना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया ही ऐसा है, कभी कभी दिन हम लोगों को भी मसाला लगाना पड़ता है, तभी जरा टेस्टी हो गए, मतलब पब्लिक लोगों के लिए, यू नो। और हम लोग तो दिल बहलाने वाले इंसान है। एक बार मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था, कपड़ा खरीदने के लिए अगर पैसा नहीं है तो भाई मुझसे ले दो उधार। लेकिन आप नंगे ऐसे छोड़ छोड़ के मतलब बाजार में माल घूमो, मैं आपका भाई हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। Yes. तो वो मुझे पीछा कर करके मेरा शो पे आया, प्लेग्राउंड पे। वहां पे मुझे बोला गया, बहुत कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है, बॉलीवुड जैसा है ऐसा नहीं है। एंड सेकंड, वहां पे मैं इंटरव्यू मैंने दिया, देने का बाद उन्होंने वहीं पे मेरा हवस निकाल दिया, लेकिन मैं समझदार हूँ बोल के मैं चुप रहा वहां पे, क्योंकि वो मेरा घर पे आया है जज बन के। और हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि कोई भी अगर आपसे चाहे जितना भी उम्र का हो, आपसे अगर ऊपर से अगर बड़ा पद लेके आया है तो उसको जवाब नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बोला, फिर बोलने का बाद ट्विटर में मैं हुआ, मैं भी चुप रहा। खत्म होने का बाद मैंने उसको झाड़ा, आप वहां पे बैठ रहा था, ये तो आपका हक नहीं है। जस्ट पे आके ये तो इसलिए मैंने वहां पे चुप रहा क्योंकि मैं एक समझदार इंसान हूँ, नहीं तो तुमको झाड़ने में मेरा क्या जाता है। तो लास्ट में मैंने बोला है, अगर बोलना है तो बाहर में आके लड़ो ना, लड़ना है तो बाहर आके लड़ो, बाहर में नेपोटिज्म फैलाओ, बाहर में कंट्रोवर्सी करो मीडिया वाले लोगों से, हम भी है ना। तो अंदर में तुम मेरा कमजोरी को पकड़ के तुम वहां पे मेरा क्यों कर रहे हो? पैसा तो तुम्हें भी मिल रहा है, हमें भी यहाँ पे पैसा देके हम लोगों को बुलाया है। नंगे कपड़े की दुकान, हमें ऐसा मतलब बहुत भड़क गया। I was very fired की दुकान, वाओ। उस टाइम पे तो बहुत फायर। उसके बाद मैंने नाम दिया उसको, नंगे कपड़े की दुकान। तो मेरा यू नो, तो वही है। और उसके बाद मुझे, जैसे मैंने उसको बोला एक बार मुझे इस घर से बाहर निकल दे, उसका बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने उसको बोल दिया और वो सुन लिया वो बात। तो फिर सुने, और उसका मतलब इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी लगा, उसका जो बॉडीगार्ड दो था, वो बॉडीगार्ड दोनों भी इतना हंस रहा था ना मुझे देख देख के, उस तरह मुंह कर करके, और भी एकदम इतना बड़ा हिल पहन के जा रहा है। उसके बाद उसका जो बॉडीगार्ड था, वो बॉडीगार्ड भी उस तरफ देख के ऐसा हंस रहा है ना, और वहां का प्लेग्राउंड का जो ओनर था वो भी था साथ में, वो लोग भी इतना हंस रहा था। मैं अपना रूम के अंदर से बंग 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 कर रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट आदमी लोग के साथ पंगा मारना, तुम नंगे कपड़े की दुकान, वहां से आने से तुम्हें चप्पल से मारेंगे हम। मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तू भी मुझे बिगाड़ने का कोई भी नहीं बोल दिया। उसके बाद मुझे इंस्टा में ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, इंस्टा में ब्लॉक, व्हाट्सएप पे ब्लॉक। ओके, नहीं तो अच्छा ही कनेक्शन था, लेकिन कोई बात नहीं, रंग बदलते रहते हैं, वक्त भी बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा। क्या पता नेबानो, क्या पता कल को मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हो जाऊं। यस कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए उर्फी को और मेरे साथ। ओके, हाँ, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को, इंटरव्यू जैसा ही नहीं लग रहा है ना, ऐसे कुछ फन जैसा सच में। और आपको एक सवाल, हाँ पूछो। आपका वो जो डायलॉग्स और वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब कहाँ से लाते हैं आप? मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे कोई बदला नहीं सकता। मेरा क्लोन आ सकती है, मेरा मिमिक्री कर सकता है, मेरा कॉपी कर सकता है, मेरा सामान चोरी कर सकता है, लेकिन मेरा दिमाग कोई चुरा नहीं सकता। इट्स ए गॉड गिफ्टेड, ये भगवान का दिया हुआ, वन एंड ओनली। को इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे कोई अपडेट नहीं कर सकता। बचपन से मेरा मुंह के वजह से मैं बहुत मार खाया, अभी ये मुंह के वजह से ही है। मैं घर से ढक के खाता हूं, अभी है अभी नहीं बताऊंगा। ओके। और क्या मिमिक्री करेगा क्या? मिमिक्री तो नहीं आता है भाई। मैं मतलब कुछ मैं कभी भी मैं दूसरों का मिमिक्री नहीं करता। आप लोग इंस्टा पे मुझे देखते होंगे, मैं आप करता है तो मैं अपना खुद का ही वीडियो, मैं मतलब खुद ही चिल्ला के वीडियो बनाता हूँ। नहीं, वो मलाइका मैम का भी मिमिक्री किया था। हाँ, और उर्फी जावेद का भी तो मिमिक्री किया था। नहीं, इंस्टा में बहुत सारे मिमिक्री किया था। मतलब वो लोग का आवाज पे नहीं, मैं तो अलग से नहीं बोले, वो एक्टिंग। ओके, वन सीरियस क्वेश्चन, तो आपका अभी करंट सब्सक्राइबर फॉलोअर्स कितना है? मेरा यूट्यूब में है, मेरा मेहनत का कमाई यूट्यूब पे है मेरा 11 लाख। 11 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड इन फेसबुक में तो जस्ट रिसेंटली आया हूँ, फेसबुक में है मेरा 1.5 लाख। और उसके बाद इंस्टा में है मेरा
2,88,000 समथिंग, आई फॉरगॉट। ओके, इसलिए तो इतना बड़ा घर बना रहा है ना। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम तो आता है सिर्फ यूट्यूब से, और बाकी 2 वेबसाइट से वहां से नहीं आता है। एंड सेकेंड, मेरा सिर्फ यूट्यूब का पैसा से नहीं, मेरा साइड बिजनेस भी है जो वो प्राइवेट है, जो मैं वो किसी को भी मैं शेयर नहीं करता और मैं शेयर करना नहीं चाहूंगा। तो उससे भी मुझे मेरा साइड बिजनेस को भी मैं मतलब जनता को एंटरटेन देने के बाद भी मेरा साइड बिजनेस है, तो मैं उसमें भी मैं बहुत मतलब काबू हूँ। तो उसी के साथ मैं मेरा साइड बिजनेस करते करते ही मैं जनता को एंटरटेन करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सो वही है, तो साइड बिजनेस से भी मेरा ये घर बन रहा है। एंड सेकेंड, यूट्यूब से मुझे आता है, तो यूट्यूब का पैसा से ज्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। उसी पैसा से ही मतलब मेरा कपड़ा सपड़ा कहीं पे जाना वगैरह, खर्चा वगैरह, घर का तेल नमक पानी निकल जाता है। ओके, अच्छा, और एक सवाल दिमाग में आया था, फिर मैं भूल गई क्या था। ओह ना, यस अभी याद आया। आप शायद आप पहले आपके वीडियो में बोला होगा, फिर भी मैं और एक बात सुनना चाहती हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ। एंड सेकेंड, मैं बहुत गधा था हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ाई में मैं एकदम 0 था, स्कूल में सबसे गधा मैं ही था। मुझे मैं बचपन से मेरा मैं बहुत गधा था, गधा ही बोलना पड़ेगा। तो मतलब सूझा हुआ लड़का, अपना धुन में कुछ भी पढ़ाने से दिमाग में मेरा घुसता नहीं था, फेल होता था, ऐसा बोलो ही मत। मेरा स्कूल इंटरेस्ट था थोड़ा सा भी नहीं था स्कूल के लिए। और हम तो क्लास 3 में 2 बार फेल हुआ है, और उसके बाद 9 में भी हम फेल हुआ। कोई भी नहीं बोलना चाहेगा ये सब, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं तो मैं फेल हुआ हूँ, मैं बहुत बार मैं फेल हुआ हूँ। और सीरियसली बता तो मैं नकल करके बहुत ज्यादा पास हुआ हूँ। नहीं, आपकी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, नाम भूल गए। साइंटिस्ट है, बड़े बड़े आदमी है जो लोग फेल हुआ है और अभी बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, क्लास 3 पे मैं 2 बार फेल हुआ, क्लास 3 पे मैं 2 बार फेल हुआ, 9 में 1 बार फेल हुआ, उसके बाद फिर से 9 पढ़ा, उसके बाद तो स्कूल ही ड्रॉप आउट कर दिया। जाओ, मुझे पढ़ना ही नहीं। मैं मैट्रिक तक नहीं गया, तो उसके बाद मैं मूवी करने के लिए चला गया। मूवी करने के लिए गया, जैसे मूवी करके आया, घर में जो मिला मार, फिर से स्कूल गया। उसका बाद जैसे मैट्रिक पता नहीं कैसे पास हो गया, मैं खुद ही नहीं पता मुझे। अच्छा। तो उसका बाद फिर से ऐसा मेरा बहुत साल मेरा लॉस भी हुआ। तो ऐसा उसका बाद मैट्रिक पास कर लिया, उसका बाद 11, 12 लॉकडाउन में पास हो गया, फिर से एग्जाम भी देने के लिए नहीं मिला। फिर पास हो गया इसमें। ओके, लॉकडाउन, हाई सेकेंडरी 11, 12। और उसके बाद लॉकडाउन पे ही ना एग्जाम देने के लिए मिला। उसका बाद उसी से ऐसे पास होकर सर्टिफिकेट मिल गया। अभी मेरा रजिस्टर है क्लास 12 पास। और फिलहाल अभी कुछ पढ़ाई में ना नहीं है। एक बार तेजू में गया था एडमिशन लगाने के लिए, डिग्री एडमिशन। हाँ, उसका बाद वो घंटा बजाने वाला, क्या बोलता है, बेल बजाने वाला भी फोटो मारने के लिए शुरू हो गया। टीचर लोग शॉक हो गया, हाँ वो पढ़ने के लिए आया है, क्या पढ़ेगा। और उसका बाद जो लोग एडमिशन लेने के लिए आया है, सब भी लोग फोटो मारने के लिए शुरू हो गया, क्या पढ़ेगा। ना मुझसे नहीं। और उसका बाद अभी ओपन सोच रहा हूँ, क्योंकि ओपन में ओके, तो अभी सोच रहा हूँ, कंटिन्यू तो अभी मैं नहीं कर सकता। तो दिमाग में सोच रहा हूँ, कलम से आगे तो कोई विद्या है नहीं। यस। हाँ, तो उसी के साथ मतलब अभी आसाम पे एडमिशन करूंगा बोल के सोच रहा हूँ। ओपन में ना, ओपन पे अच्छा होगा। I have lots of dream to do, but situation is very difficult for me. नहीं, you are still young, आपका उम्र इतना कम है, बहुत तो शुरुआत है। This is just the beginning. And I hear that one question that everyone is saying that age is just a number. Yes, yeah, age is just a number. You can do what you want. Now also I'm learning. I can speak very well. Learning का तो कोई उम्र नहीं होती. Learning is a continuous process from cradle to grave. Yeah. Dialogue है. And second, भगवान का माने तो अगर हम लोग धर्म कर्म का पढ़ने जाए, भगवान के मुताबिक, भगवान श्री कृष्ण का मुताबिक जिंदगी सिर्फ सीखना है। सिर्फ सीखना ही है। कभी भी मैं से कंप्लीट हो गया नहीं। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर को भी बीमार होता है।
हाँ, यस। तो जिंदगी का मतलब है सिर्फ सीखना। हमें बस सीखते रहना चाहिए, बैलेंस को ले लेके। ओके। मुझे तो पहले ये सवाल भी आया था, पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे मुंबई पे जाएगा, नाच गाना करता रहता है, ये पढ़ता नहीं है क्या, स्कूल नहीं जाता है क्या? तो मतलब नाच गाना कर लिया मतलब स्कूल नहीं जाता है क्या? एंड सेकेंड ऐसा भी बोलता था, पढ़ा लिखा क्या करके खाएगा, क्या होगा इसका, इतना जबान लड़का में फूल तोड़ता रहता है, मतलब मंदिर वगैरह में बहुत धर्म में बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। और इंसान हिंसा करे, ऊपर वाला हिंसा नहीं करना चाहिए कहता है। आई थिंक भगवान का वही आज कृपा होता होगा, सरस्वती माँ का। आज मुझे वॉलपेपर भी दो, मुझे इतना बड़ा मुझे लिख के दो, मुझे ए टू जेड मैं रीडिंग पढ़ दूंगा, मुझे क्या नहीं आता, मैं अपना प्रूफ में डायरेक्ट करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं दिल्ली मुंबई में अकेले गया, पढ़ के गया, लोकेशन देख के गया। एक पढ़ा लिखा इंसान के लिए भी ये मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ये करके दिखाया। तो पॉइंट इज दैट आप एक दिमाग पे ईश्वर को मानो, मैं नहीं कहूंगा इसको मानो, आप एज योर विश व्हाट यू वांट, आपका चॉइस। तो सबका अपना अपना होता है धर्म कर्म। तो एक कहीं ना कहीं से ऊपर वाला है जो आपको हमेशा आपका पीछा करता रहता है, आपको हमेशा मतलब फॉलो करता रहता है, आपको हमेशा मतलब देखता रहता है, आपका हमेशा अच्छा ही चाहता है वो। तो उसको यकीन करके आप काम करते जाओ। और कहता भी है किस्मत पे जो है वो मिलेगा। अगर ऊपर वाले के साथ अगर जोड़ के अगर रहे हो तो किस्मत में जो नहीं है वो भी मिलेगा आपको। तो वही है, जितने भी बुरे हालात चलते रहो, आजकल का तो घोर कलयुग युग है, क्या क्या न्यूज आ रहा है, कहां से क्या क्या सुनने के लिए मिलता है। लेकिन कलयुग, घोर कलयुग इसे ही कहते हैं। सस्ते उठा लो द्रौपदी, ये भी तो देख रहा था। अभी तो यही बोलना पड़ेगा, पांडव नहीं आएंगे अभी। लेकिन एक तरफ से बोला जाए तो घोर कलयुग में मैंने गीता में ये भी पढ़ा था कि घोर कलयुग अभी तो चल रहा है, और अभी कलयुग मतलब बहुत ही छोटा है कहता है। एंड सेकेंड, घोर कलयुग आने से तो और भी मतलब भयानक हो जाएगा। अभी तो बेटा लोग माता पिता को मारने के लिए शुरू हो गए हैं। बहुत नारी को अपमान, नारी का कपड़ा खोल दिया जाता है। तो ये घोर कलयुग ही है एक तरफ से। लेकिन घोर कलयुग में सिंपल बात, अगर आपको अगर रिलीफ मिलना है तो एक है ईश्वर। कहता है मतलब घोर कलयुग में आप इंसान कोई भी आपका नहीं सुनेगा, लेकिन एक गुड थिंग भगवान आपको बहुत जल्दी प्रमाण मिल जाता है घोर कलयुग में। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ही अच्छे हो, मैंने आपको धोखा दे दिया, आपको पता है कि आपका गलती नहीं है, मेरा ही गलती है, लेकिन आप चुप बैठे। कर्म लौट के आता है। आप मुझे उन्होंने ये बोला था ना, मिला तो प्रमाण बहुत जल्दी भगवान दे देता है। तो कर्म बहुत जल्दी लौट के आता है। हमें बस ट्रिप्स को हमें बस जानने की जरूरत है, हमें बस फॉलो करने की जरूरत है, हम लोग को बस जानने की जरूरत है। किसी को भी बदला लेने के लिए सोचो मत। मैक्सिमम इस दुनिया में बहुत सारे दुश्मन बदला के लिए होते हैं। प्रेमिंग कभी भी मत करो दूसरों को। अगर वो सिचुएशन में अगर गिर गया तो उसे निकालने के लिए कोशिश करो। तो ऊपर वाला है ना आपको देखेगा। ओके मोनू जी, आप जो द्रौपदी के बारे में, पांडव के बारे में जो बोला, मुझे एक सवाल याद आया। वो जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हो रहा है, एनी मैसेज आप देना चाहते हैं? एनी मैसेज तो वो लोग तो इंसान का लायक तो है नहीं, क्या बोलो। मतलब दुनिया वाले लोग, दुनिया भर का सवाल तो उन लोगों को मिल ही रहा है। और मैं तो बोलने वाला मतलब अभी ये तो सरकार का ऊपर में है, उन लोगों का, स्टेट का जो मेन लोग है उन लोगों को पता है। अभी हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग को देख के मतलब बहुत खराब लगा है। चाह के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन बस यही बोल सकते हैं कि घोर कलयुग ही बोलना पड़ेगा इससे। एंड सेकेंड, उसको मतलब क्या बोलूं, मतलब एक तरफ से उसका कुछ भी मतलब शब्द नहीं है। वो लोग इंसान ही नहीं है, बोलना पड़ेगा। अगर इंसान होता तो ये सब नहीं करता। तो वही इंसान होते तो ये सब नहीं करता। कैसा मतलब दिल होता होगा, कैसा वो लोग का मन होता होगा, कैसे लोग होते होंगे जो जिस कोख से वो लोग निकला है उसका अगर सम्मान नहीं है। तो मैं उन लोगों को मतलब ऐसा ही कहूंगा कि उसके जगह में अगर उसका माँ होता तो वो कर पाता। तो वो भी तो किसका बहन है, उस भी तो किसी का माँ होने के लिए चाह रहा था। तो वो है मतलब मैं अभी मतलब खुद ही स्टॉप हो गया हूँ, मतलब मेरा रोम से खड़ा हो रहा है वो सब। तो वही अभी देगा, अभी एक्शन तो लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया गया है। आई होप उन लोगों को
उनका कर्म का फल मिला जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए। तो वही है। ओके। तो मोनू जी, मेरा आजकल व्यूज बहुत कम आ रहा है और सब्सक्राइबर भी इतना नहीं बढ़ रहा है, तो इसी के कारण शायद बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं मेरे जैसा लोग, मतलब यूट्यूबर लोग, और बीच में छोड़ भी देता है। तो आप कुछ टिप्स दीजिए ऐसे, मतलब वैसे तो व्यूज तो हम लोगों का भी बहुत मुश्किल से ही आता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब में टिकना मुश्किल, मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल है, मतलब यूट्यूब में मुझे पता, जो लोग व्यूअर्स है उन लोगों को शायद नहीं पता यूट्यूब कितना डिफिकल्ट होते हैं। वो लोगों को शायद पता, वो लोग शायद सोचते होंगे कि इट्स इजी बोल के यूट्यूब, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है इट्स नॉट, बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, मिलियन व्यूअर्स कमाने के लिए तो शायद बहुत मेहनत की जरूरत होगा ना। तो वही है, इसमें आपको अभी कितना आदमी लोग देखता है ऐसे मतलब मेरे 100 200 300 700 500 चलो नहीं, कोई लोग, लेकिन लाख हुआ है, कुछ पुराना वीडियो लाख हुआ है, मैक्सिमम 500 पकड़ लो। 500। हाँ, तो एक आदमी को आपको अगर 2 व्यक्ति भी देख रहा है ना, तो आपके लिए इट्स अ वेरी बिग डील, बिकॉज इट्स योर ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। ये आपका एक ड्रीम है, मुझे काम करना है, मुझे कोई देखे, तो आप काम निस्वार्थ भावना लेके कर रहे हो। मुझे देखे या ना देखे मुझे मतलब नहीं, मुझे अपना काम करना है। लेकिन आपको 100 आदमी भी देख रहे हैं, सो यू आर दैट लकी पर्सन। बहुत, एक आदमी को 100 आदमी भी देखे, 100 आदमी अगर यहाँ पे अगर 100 आदमी गैदरिंग होगा तो कितना ज्यादा है। हाँ, यस, ऐसे बोला जाए तो। लेकिन जो है हम लोग उस पे हम लोग नहीं मरते हैं। आई थिंक आपको मतलब और भी मेहनत करना पड़ेगा आपको, और जो मेहनत करता है उसी को ही मिलता है। तो 100 आदमी भी बहुत ज्यादा है अगर गैदरिंग करे तो स्पेस नहीं जुड़ता है। एक घर के लिए एक जगह पे 100 आदमी एक घर में तो नहीं जुड़ेगा। सो पॉइंट इज दैट आपको 500-600 आदमी देख रहे हैं तो यू आर लकी पर्सन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा फील है, आप इसमें खुश रहो। इंसान का होता ये है, जो उसके पास है उसका कदर नहीं करता, जो नहीं है उसका सपना देखते रहते हैं। तो ऐसे वही, मतलब एक एग्जाम्पल का मुताबिक से बोलूं तो मतलब एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। 9 व्यक्ति गया, हम लोगों को क्लास 4 ना 5 में मिला था। 9 व्यक्ति गया जंगल में। 9 जाने के बाद जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, डाकू वगैरह मिलता है। जंगल पार करने के बाद काउंट किया सभी लोगों ने, एक ने काउंट किया, हम लोग 9 आए थे, हम लोग आती हैं। उन्होंने भी काउंट किया, हम लोग 9 आए थे, आती हैं। रोने के लिए शुरू हो गया। साथ ही साथ एक साधु जा रहा था, साधु ने बोला तुम रो क्यों रहे हो तुम लोग? तो बोलने लगा हम लोग 9 आए थे, अभी आती है। तो साधु ने काउंट किया, तुम लोग तो 9 ही हो। 9 होने के बाद फिर से तुम लोग काउंट करो। तो उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 में रुक जाता है। तो साधु बोलता है 8 9, तुम 9 हो। तो उसका उदाहरण क्या है? आप कौन हो, मैं कौन हूँ? तुम में कितना कला भरा हुआ है, तुम में इतना कुछ है, तुम इतना कुछ कर सकते हो। यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट। सो तुम नहीं कर रहे हो, अपने आप को फीका मान रहे हो। फीका मानने का बाद आप सामने वालों को देख रहे हो। तो वही है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कौन हो आप। मैं हैंडसम नहीं हूँ, थोड़ा सा मोटा होता, थोड़ा सा गोरा होता, ये सब छोड़ दो ना। और गाइस, नामसाई से मोनू का घर तक उतना दूर नहीं है, 1 hour 30 minutes ऐसा कुछ है। लेकिन रास्ता बहुत खराब था, मैं तो बीच में बहुत थक गई थी। मेरे हस्बैंड को बोला इतना रास्ता खराब है, मैं बिल्कुल मतलब थक गई थी। लेकिन मोनू को मिलने का बाद, उसका एनर्जी, टैलेंट, ये सब देखने के बाद मैं फिर मेरा क्या बोलूं, रिफ्रेश हो गई है। रिफ्रेश हो गई। हाँ, एकदम क्या बोलूं, नहीं तो मैं वहाँ पे तो थक गई थी। गाड़ी चला के बोल ही रहा हूँ, ये उसको मोटिवेट कर रहा हूँ। आप मोनू का घर जा रहे हो। हाँ, लेकिन सच में मोनू को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर मोनू जैसा आदमी मतलब होने से हम बहुत आगे जाएगा हमारा देश। ना 5 उंगली तो कहाँ समान, मुंह से भयानक इंसान है। नहीं, बहुत 5 उंगली समान होता नहीं। बहुत अभी 5-10 मिनट्स उसके साथ मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है उनसे। और मेरा जितना भी नेगेटिविटी सब
चला जा रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करो, सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। ओके, और आप मोनू जी आप कभी भी धेमाजी या तेजपुर आने से यू प्लीज कांटेक्ट मी। ओके श्योर, व्हेन आई विल गेट फ्री। और यहाँ पे महादेवपुर अरुणाचल में भी हमारा घर है, इनका घर है सेलातू। ठीक है, तो आ जाएगा। कर दो, हो गया।